हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोनों कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है विप्रो एंड इन्फोसिस ये दोनों कंपनी आज अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश करने वाली थी। रिजल्ट आ चुके हैं एंड रिजल्ट कैसे रहेंगे मैं डायरेक्टली आप लोगों के सामने पढ़ के दिखाऊंगा। कोई वेबसाइट के ऊपर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं डायरेक्टली पढ़ सकता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें कॉमेंट्री से रिलेटेड कभी कभी रेफरेंस लेना पड़ता है। रिजल्ट कैसे रहे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। कुछ चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ, वो भी मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक बात है, मैंने रिजल्ट अभी तक देखे नहीं, आप ही लोगों के सामने पीडीएफ ओपन करके सीधा पढ़ना शुरू कर दूंगा। रिजल्ट देखने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहूँगा। नंबर 1, चाहे वो विप्रो हो या फिर इन्फोसिस हो, रिजल्ट अच्छे रहे, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की कोई मैं बात नहीं करता हूँ, ठीक है। रिजल्ट बढ़िया रहे, एस्टिमेट्स को बीट कर पाए, वेल एंड गुड। नहीं भी कर पाए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, ये क्वालिटी स्टॉक्स है। क्वालिटी स्टॉक में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्सपेक्टेशन इतने हाई लगाए जाते हैं कि नहीं हो पाता है। जैसे मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूँ रोहित शर्मा का। वो 100 क्रॉस करने के बाद लोगों को चाहिए वो 200 मारना ही चाहिए, एंड वो अगर आउट हो गया 150 पे 160 पे, तो फिर लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाए। अरे बट स्टिल उसने 160 तो स्कोर किया। यही एक खासियत बात है इन दोनों स्टॉक्स की, या फिर टीसीएस की भी पकड़ लो कि रिजल्ट अच्छे ही रहेंगे तो कोई बात नहीं। अगर एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, वो स्टॉक नीचे आएंगे, दुनिया बेच देगी, हम खरीद लेंगे। रिजल्ट देखने के पहले ही मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे। शुरुआत कर लेते हैं विप्रो से, उसके बाद इन्फोसिस के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों, ये है विप्रो का शेयर, राइट। अगर हम लोग बात करें तो मैं हम यूजुअली आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी रिजल्ट रहता है आप देख सकते हैं, ये देखिए पॉइंट में चलता है शेयर। यूजुअली ऐसी कोई बात नहीं, गारंटी स्कीम नहीं कि ऐसा ही रहेगा, राइट। टीसीएस की अगर हम लोग बात करें तो वो तो 1% में चल रहा था। हम लोग कह सकते हैं, देखिए कंसोलिडेशन फेज में, क्योंकि अनसर्टेनिटी रहती है। तो चलिए अभी देख लेते हैं रिजल्ट कैसा रहा। दोस्तों, विप्रो के रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं। क्या डिविडेंड दिया है? यस दोस्तों, विप्रो ने यहाँ पे डिविडेंड दिया है। एंड इंटरिम डिविडेंड कितने रुपए का दिया है? तो 1 रुपया पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड दिया है। अभी एज यूजुअल रिटेल इन्वेस्टर को लगेगा 1 रुपये का डिविडेंड। दोस्तों, इसका ताकत वही लोग जानते हैं जिन लोगों ने इसको बहुत सालों पहले खरीदा था। उन लोगों को मतलब करोड़ों में, लाखों में यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। एज यूजुअल जैसे मैं कहता हूँ कि बोनस का फ़ायदा क्या रहता है ये तो फ्यूचर वाले ही जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डिविडेंड के बाद अभी हम लोग आ जाते हैं, हमारा मेन कोर्स रहता है रिजल्ट। अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट अच्छे रहेंगे तो फिर डिविडेंड से ज़्यादा ही आप लोगों को मिलेगा, एंड ऑलरेडी मिल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट मैंने ओपन कर लिया है। एंड अगर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊँ तो ये देखिए रुपीज़ इन मिलियंस में रहते हैं, ठीक है। विप्रो की हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर आपके पास विप्रो नहीं है तो भी आप लोगों ने देखना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। दिसंबर के रिजल्ट, ये पिछले क्वार्टर के रिजल्ट, एंड ये भी 19 के रिजल्ट। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों का कवरेज यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 156,700 है, जो कि लास्ट टाइम 151 था, एंड उसके पहले 154 था। हम लोग कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। एंड अदर इनकम को अगर हम लोग जोड़ के देख ले तो 163 241 है, लास्ट टाइम 156 था, एंड उसके पहले 160। हम लोग कह सकते हैं कंपनी का टोटल इनकम, मतलब मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ, टोटल जोड़कर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर स्टैंड अलोन का यहाँ पे मैंने कुछ तो पढ़ा था किधर, तो अभी जस्ट गूगल के ऊपर, कि स्टैंड अलोन का कुछ तो उनको कम नज़र आ रहा था, बट उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग बात करें टोटल खर्चों की, टोटल खर्चे दोस्तों सबसे बड़ा की रोल यहाँ पे प्ले करने वाले। मतलब आप देख सकते हैं, देखिए कंपनी का इनकम तो बढ़ गया, 163, 56 था, 60 था, वो 63 हो गया, 163 हो गया, वो तो बढ़ गया है। एंड उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंडिचर 124, लास्ट टाइम भी 124, मैं अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, नंबर्स बड़े रहते। एंड उसके पहले तो 130, मतलब 1,30,000 था, जो कि अभी 1,24,000, मतलब कंपनी ने सीधा सीधा खर्चों को भी यहाँ पे क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मतलब मैं जैसे बोलता हूँ ना कि आपकी सैलरी 10,000 है, ठीक है, बट अगर आप लोगों खर्चे बहुत ही कम करते, सेविंग ज़्यादा करते हो, एंड 8,000 आपके हाथ में बच जाते हैं। बट किसी की सैलरी 1,00,000 है और वो 99,000 खर्चे कर देते, 1,000 ही सेविंग करता है, तो ये 10,000 वाला स्मार्ट है। आपके खर्चे भी कैसे होने चाहिए, मतलब बोलते हैं ना, उसको भी मैनेज करना आना चाहिए। एंड क्लियर कट समझ में आ रहा है कि टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे कम नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा नज़र घुमा दूँ तो यहाँ पे खर्चे, मतलब कंपनी ने खर्चे कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिए, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ट्रैवल में नज़र आ रहा है, पहले 5,000
रुपीज़ मिलियंस की अगर हम लोग बात करें, इतना खर्चा होता था, जो कि अभी मात्र 1300 के आसपास है, 1300-1400 के आसपास। सो ट्रैवल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं, देखिए रिलेट कर सकते हैं आप लोग, ट्रैवल के खर्चे बहुत ही कम हो रहे हैं, राइट। वैसे ही ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्टेड है। सो एंड वर्क फ्रॉम होम भी आप सभी लोगों को पता है, मतलब जितना भी इनका खर्चा है वो बहुत कम यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड एक पॉइंट नोट कर लो कि अगर विप्रो के अगर ट्रैवल के खर्चे कम है तो शायद से इन्फोसिस के भी कम रहेंगे, हम लोग देख लेंगे रिजल्ट में। ऑब्वियसली ना, सभी लोगों के लिए रूल्स तो सेम ही रहते हैं, मतलब 19-20 हो सकता है, बट ओवरऑल हम लोग वही पकड़ के चल सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एंड यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोई ऐसा वैसा एडजस्टमेंट तो नहीं है जिसके बदौलत हम लोग को एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत पड़े। तो ऊपर से मैं बात करूँ तो ऐसा कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। सो डायरेक्टली प्रॉफिट को ही हिट कर लेते हैं। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड दोस्तों 29,978 रुपीज़ इन मिलियंस है, जो कि लास्ट टाइम था 24,000। आउटस्टैंडिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप नजर आ रही है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखेंगे 24 था, जो टी 29 हो चुका है। सो दोस्तों जिनके पास भी विप्रो है, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने बिंदास होल्ड करना चाहिए। यस दोस्तों, मैं वापस कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं, कल क्या होगा परसों क्या होगा वो बात की बात है। आप सभी लोगों को पता है, इससे पहले भी ऐसे कितनी बार हिट किया है, एस्टिमेशंस को भी हिट किया है, बट स्टिल स्टॉक नीचे गया था, राइट। तो ये शॉर्ट टर्म में देखने का ही नहीं, शॉर्ट टर्म में कुछ मिलता भी नहीं, आप लोगों ने देखा है लॉन्ग टर्म वाले कैसे कमाते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग नज़रिया लेके बैठे हो विप्रो, मैं कहता हूँ आप लोगों को होल्ड करके चलो, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि नंबर्स तो मेरे सामने है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, मार्केट गिर सकता है, अमेरिकन बाजार में कुछ हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है। बात कर लेती ईपीएस की, बेसिक आप देख सकते हैं 5.21, 4.33, 4.31, कोई सवाल ही नहीं है। बिंदास आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हो, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। 3-4 दिन में गिर गया तो लोग नाराज़ हो जाते, सर आप तो बोल रहे थे गजब का है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि लास्ट टू लास्ट टाइम भी अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, विप्रो के अच्छे आए थे एंड स्टॉक गिर गया था। आज किधर है सभी लोगों को पता है। तो लॉन्ग टर्म वालों ज़रूर आप लोग जा सकते हो, जैसे मैं बोलता हूँ ना, हरी झंडी में अभी भी आप लोगों को दे सकता हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो। सो दोस्तों मैंने आप लोगों को और एक चीज़ सिखाई है, अगर आप लोगों को देखना है कि इनके नंबर्स कैसे रहे, राइट, रिएक्शन, तो कल सुबह भी उठकर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आज ही शाम को पता चलेगा। क्योंकि इन्फोसिस का अगर हम लोग बात करें, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी स्टॉक है, ये देख लेना, तो वहाँ पे हम लोग को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि, क्योंकि वहाँ पे भी अगर देखा जाए वही है, हमारी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, जो कि वहाँ पे भी हम लोग को लिस्टेड देखने को मिल रही है। सो वो भी मार्केट जो रिएक्शन देगा वो इसी रिजल्ट के ऊपर रिएक्शन देगा। सो देख लेते हैं कि वहाँ पे रिजल्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है। बट जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट कैसे भी ट्रीट करे, लाल निशान तो लाल निशान, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग तो होल्ड करेंगे, इतना मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। सो उसके बाद हम लोग हमारे मार्केट में भी रिएक्शन देख लेंगे। तो ये तो बात हो गई विप्रो की। अभी आ जाते हैं इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस के चाहते बहुत सारे लोग हैं। देखा जाए तो मेरे वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे लोगों का भी वो पसंदीदा स्टॉक बन चुका है। एंड जैसे मैंने कहा कि वो स्टॉक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उनका मैनेजमेंट, मतलब एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर मैनेजमेंट किसी का होना चाहिए तो इन्फोसिस जैसा होना चाहिए। बट बीच में उनके ऊपर भी बहुत सारे झूठे एलिगेशंस लगाए गए थे, बट वही फ़ायदा है कि अगर झूठे एलिगेशंस लगाए तो वो रिकवर कर जाए। एंड आज इन्फोसिस आप लोग देख सकते हो। सो जैसे मैंने कहा कि इन्फोसिस आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, सो रिजल्ट के पहले लगभग 1% जंप था, ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा है। चेक कर लेते हैं कि इन्फोसिस के नंबर कैसे रहे। सो इनके रिजल्ट हमेशा कलरफुल रहते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, राइट। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एग्जैक्टली रिजल्ट कहाँ पे मिलेंगे, एंड कंसोलिडेशन रिजल्ट ही देखेंगे। तो एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, ठीक है, अभी मतलब टाइम सेव हो जाता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इन्फोसिस के रिजल्ट के ऊपर। क्या डिविडेंड दिया है? नहीं दोस्तों, कोई भी डिविडेंड फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब मैंने शुरुआत के कुछ पन्ने पढ़े, हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वो भी मिल जाएगा। हम लोगों को डिविडेंड इससे लगाव नहीं, हम लोगों को लगा हुए कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे। सो सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये फिगर्स इन करोड़ है, ये भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। ओवरऑल रिजल्ट की बात करेंगे, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,927 है। थोड़ा सा नंबर आप लोगों को देखने के लिए तकलीफ हो सकती है, बट मैं पढ़ के भी बताऊंगा। उसके पहले 24 था, उसके पहले 23 था। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कंपनी का मेन बिजनेस, जो कंपनी सर्विस देने का काम करती है, मतलब जो आईटी सेक्टर में वो काम करती है, वो अच्छा चल रहा है। एंड ओवरऑल टोटल इनकम भी अगर हम लोग अदर इनकम को जोड़ के देख ले तो बहुत ही शानदार, यहाँ पे विप्रो के साथ साथ इसका भी इनकम देखने को मिल रहा है। बट एक्सपेंस, कंपनी के एक्सपेंस क्या हुए वो देख लेते। विप्रो ने तो अपने एक्सपेंस बहुत ही अच्छा खासा रिस्ट्रिक्ट किए हैं। टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम लोग बात करें, इन्फोसिस देखा जाए तो इतना एक्सपेंसेस को कम नहीं कर पा रहे जितना विप्रो ने किया। बट एक मैंने पॉइंट आपको कहा था कि ट्रैवल एक्सपेंसेस देख लेते हम लोग, तो यहाँ पे ट्रैवल तो होना चाहिए। यस, ये देखो ट्रैवल एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है 126, लास्ट टाइम देखो 151, एंड उसके पहले तो 617 था। मतलब 600 करोड़ ट्रैवल पे ही जाता था, जो कि अभी सिर्फ मात्र
125 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हो, 120 करोड़ के आसपास इनका ट्रैवल। तो यही कहना चाहूँगा, ये ऐसे लिंकेज देख के भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। तो चलिए कोई बात नहीं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर हम लोग बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनपीबीटी माइनस टैक्स सब कुछ नॉर्मल प्लेन रिजल्ट है, कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जिसको हम लोगों को तोड़ मरोड़ के देखना चाहिए। सो एनीवेज डायरेक्टली बात कर लेते हैं मुद्दे की। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 5215, यस 5215 है, जो कि लास्ट टाइम था 4858। सो सीधा सीधा प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। बट ये तो हो गया क्वार्टर की बात, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखना चाहिए। सो 5215 और उसके पहले तो ये 4466 था। सो क्लियर कट नज़र आ रहा है दोस्तों। कोई मतलब बोलते हैं ना, जिसके पास भी ये शेयर रहेगा, मुझे दुनिया का नहीं पता बट एटलीस्ट मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। ग्रीन सिग्नल जो बोलते हैं ना, क्लियर कट यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म का शेयर होल्डर हूँ। मार्केट कितना भी गिरे, मैं तो इसको होल्ड करने के लिए मतलब राजी हूँ। देखिए कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं ना, तो फिर वो अगली मैच ज़रूर खेलेगा। जैसे बोलते हैं ना, इंडिया हार गई बट रोहित शर्मा ने 150 मारा, 180 मारा, फिर भी वो खेलेगा ना, वैसी ही बात है। तो ये ऐसी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी के रिजल्ट बहुत ही शानदार है। बेसिक भी देख लेते, 12.25, 11.42, 10.51, कोई चिंता की बात नहीं, आप लोग चल सकते हो यहाँ पे। इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। मैं बात बोल रहा हूँ उसको मोटिवेशन के तौर पे बहुत सारे लोग लेते एंड ब्लाइंडली एंटर करते। एंटर तो कर लेते बट ये चीज़ वो भूल जाते। मैं लॉन्ग टर्म की बातें बार बार बोलते रहता हूँ। तो ये लॉन्ग टर्म होल्ड करने का फ़ायदा उन्हीं लोगों को पता है जो लोग एक्चुअल में इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहे हैं। आज आप देख सकते हो वो स्टॉक्स कहाँ पे, दोनों की बातें करूँ, विप्रो एंड इन्फोसिस। मुझे पर्सनली रिजल्ट बहुत अच्छे लगे। अभी देख लेते हैं कि एस्टिमेशन को बीट कर पा रहे है भी या नहीं। बट उससे पहले आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, इन्फोसिस का एडीआर भी यूएस स्टॉक एक्सचेंज में, आप सभी लोगों को पता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आप लोगों को मिलेगा। तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने क्या करना है, नज़र रखना है। लास्ट कल के दिन अगर हम लोग बात करें 1% के आसपास प्रेशर था, जिससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज के दिन हम लोग को देखना है इसका रिएक्शन, दोनों स्टॉक के रिएक्शन देखने इन दोनों के, कि अमेरिकन बाजार में कैसे रिएक्ट करता है। सो जैसे मैंने कहा, एक बार विप्रो की ओर आ जाते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे विप्रो की बात, Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट में 20% की जंप है, मोटा मोटी आप 21% भी बोल सकते हो। रेवेन्यू ग्रोथ भी ज़बरदस्त भाग चुका है, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें। एंड एस्टिमेट्स ये देख लेना क्या लिखा है, बीट एस्टिमेट्स। ये नहीं भी बीट होता ना तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा ना कि एक बार अगर आप लोग नहीं खेल पाए, इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग बाहर होना चाहिए। सो विप्रो के लिए तो हम लोग कह सकते हैं शेयर होल्डर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अभी बात कर रहे थे इन्फोसिस के शेयर होल्डर की, तो ये चलिए हम लोग नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। एंड इन्फोसिस तो मैं मतलब देख के ही बोल सकता हूँ डेफिनेटली रहेगा। तो चेक कर लेते, ये देखिए इन्फोसिस बीट स्ट्रीट एस्टीमेट। चलो Q3 नंबर्स। सो दोनों साइड से अगर हम लोग बात करें, हम कह सकते हैं एस्टीमेट्स को दोनों स्टॉक्स यहाँ पे बीट करें। इनफैक्ट टीसीएस ने भी बीट किया एंड बाकी के स्टॉक्स भी यहाँ पे बीट करने के लिए आगे तैयार है। सो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन यही कहना चाहूँगा कि आईटी स्टॉक बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में है, और इसीलिए मैंने आप लोगों को 3 से 4 हफ्ते पहले एक वीडियो ये बना के बताया था कि एक भी शेयर आप लोगों को क्या करना है, बेचना नहीं है, बड़ा धमाका होने वाला है। सो ऑलरेडी हम लोगों के लिए धमाका हो चुका है, अच्छे खासे प्रॉफिट्स बन चुके हैं। बट हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में भी हम लोगों को और भी फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है, एंड डबल फ़ायदा है दोस्तों। मार्केट अगर गिरता है, क्योंकि अमेरिकन बाजार में अगर कुछ हो गया राइट, तो प्रेशर तो आएगा, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। तो ये गोल्डन चांस रहेगा कि अच्छे नंबर वाले आप लोगों को सस्ते दाम में मिलेंगे। तो धीमे धीमे करके आप चाहो तो एक्यूमुलेट कर सकते हो। लमसम नहीं खरीदना है, पूरा ऐसे टूट नहीं पड़ना है कि कभी मिलेगा ही नहीं। हो सकता है और भी प्रेशर रहेगा तो और हम लोगों को सस्ते दाम में मिलेंगे। बट इतना तो पक्का है कि कंपनी खुद के दम के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। क्लियर कट यहाँ पे नंबर्स के सामने ये चीज़ें हम लोग को पता चल रही है। सो ये वीडियो भी अगर आपको देखना है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना एंड चेक कर लेना टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये शेयर उस टाइम पे कितने प्राइस पे थे एंड आज यहाँ पे कहाँ पे आ चुके हैं। दोस्तों उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, टाटा का और एक आईटी का स्टॉक है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये देख लेना आज वो भी 14% भाग रहा है। सो ऐसे ही है दोस्तों आईटी स्टॉक्स, ये समझ लेना कि अभी का एनवायरनमेंट इन्हीं का फेवरेबल है, तो बाकी आईटी स्टॉक्स भी हम लोग अगर कह सकते हैं इसके चलते अच्छा खासा परफॉर्मेंस ज़रूर देंगे। सो ओवरऑल कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि दोनों कंपनी के नंबर्स मुझे पर्सनली पसंद आए। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, कल क्या होगा परसों क्या होगा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लॉन्ग टर्म में मैं एक इन्वेस्टर हूँ, अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करता हूँ। सो उसके लिए दोनों स्टॉक्स को आप हरी झंडी दिखा के आगे बढ़ सकते हैं राइट। एंड उसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, आज के दिन शाम को दोनों स्टॉक्स अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में कैसे चल रहे हैं वो भी एक हम लोगों को अंदाज़ा देंगे कि कल हमारे मार्केट में दो स्टॉक्स का रिस्पॉन्स कैसे रहेगा। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन बता देना कि अगर आपके पास ये शेयर है तो आपको कितने सारे रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।